आयोजक महोदय और साथ में मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली 28 तारीख को आपके जींद विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। तो इस उपचुनाव में मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, आपसे अपील करने आया हूं कि उस दिन आप अपना एक एक वोट, ज़्यादा से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के सामने का बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का काम करें। मेरे पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी ने 2 बार विधानसभा में रहे, लेकिन उन्हें विपक्ष में बैठने पड़ा। उनकी एक सोच थी जींद को लेकर, क्योंकि 50 वर्ष पूर्व लगभग वो जींद में जब आए तो उन्होंने ये सोचकर सेवा नहीं की थी कि वो कभी विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा की। आपने भी उन्हें 2 बार विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ में आस्था जताते हुए अपने बेटे में, आप सबके बेटे में, आप सबके भाई कृष्ण लाल में विश्वास जताया और मुझे टिकट देने का काम किया। वही विश्वास मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने का काम करें, ताकि ये जींद की सीट माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की झोली में डालने का काम करूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो सपने मेरे पिता देव ने देखे थे, मैं कोशिश करूंगा कि उनके सपनों को पूरा कर सकूं, उनके सपनों के जींद को अच्छा बना सकूं। क्योंकि लगभग 8 महीने का समय काम करने के लिए मिलेगा, 7-8 महीने का समय। तो मेरा प्रयास रहेगा दिन रात आपकी सेवा करूं और जींद के जो विकास की डगर है, विकास का जो कार्य है, इसको तेजी से प्रारंभ कर सकूं, तेजी से इस गति को चला सकूं। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं आज डी ग्रुप की नौकरियों के जो रिजल्ट आया है, आज मेरा अमरेडी गांव में जाना हुआ, उस गांव में लगभग 12 नौकरियां लगी हैं। बड़ौदी गांव में लगभग 6-7 नौकरियां बड़ौदी गांव में, 2 रूपगढ़ में, और अहिरका गांव में भी 10-15 नौकरियां लगी हैं। जो सुनने में आया है वो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। और 8 नौकरियां ये भाई साहब बता रहे हैं बरसोड़ा में भी लगी हैं। तो ये बात साफ जाहिर होती है कि पारदर्शिता के आधार पर, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलने का काम हो रहा है। आज के टाइम में आपके बच्चों के लिए पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है कि बच्चों की नौकरी के लिए हमें कहीं रिश्वत देनी पड़ेगी, कहीं पैसा देना पड़ेगा या सिफारिश करनी पड़ेगी। आज के टाइम में तो अगर आपको बच्चे को पढ़ाइए और मेरिट के आधार पर नौकरी पाइए, तो इससे ज्यादा और हमारी खुशनसीबी क्या हो सकती है। एक बात को लेकर तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हम कहीं भी किसी भी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में जाकर अपनी छाती पर हाथ रखकर सौगंध उठाकर कह सकते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल ईमानदार हैं। और हमारे प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय मनोहर लाल जी, कि वो ईमानदार हैं, जिनकी ईमानदारी विरोधी भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री तो बहुत ईमानदार है। और इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं तो भ्रष्टाचार तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो मैं तो आप लोगों से दरख्वास्त करने आया हूं, आप लोगों से अपील, प्रार्थना करने आया हूं, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, कि मैं आप लोगों के बीच में पला बड़ा हुआ हूं। मान्य सुरजेवाला जी बाहर से आए हैं, कैथल से आए हैं। देखिए बड़ी विडंबना है, लोकतंत्र के साथ मजाक किया गया कि विधायक होते हुए उसी सदन में वो दोबारा विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा मजाक लोकतंत्र के साथ और क्या होगा। ये लोग बाहर से आए हैं, आपका फर्ज बनता है, आपका भाई, आपका बेटा जो आपके बीच में ही पला बड़ा, आप उसे ज्यादा से ज्यादा मत देकर कामयाब बनाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की सेवा करूंगा। जो समय मुझे मिला है 7-8 महीने का, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की सेवा करूंगा। और इसी विश्वास के साथ कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का काम करेंगे, यही विश्वास मैं आप लोगों से लेके जा रहा हूं। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल के सामने का बटन दबाकर टक टका टक टक टका टक टक टका टक करने का काम करें। आप सबने मेरी बात को सुना, धन्यवाद।